सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का ये लगातार तीसरा और पूरी पर्सनल ब्रांच की ओर से पहला रिटायरमेंट फंक्शन। आज हमारे चहेते लाडले COS PK और हमारे मैकेनिकल के OS SK इनके इस रिटायरमेंट फंक्शन में आज आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। इसके साथ ही मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे सीनियर DPO सर, सभी EPO मैडम, DPO सर अभी कुछ देर में पहुँच रही है। इन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करके आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। जैसे मैंने बोला कि आज का ये तीसरा कार्यक्रम, हमने मैकेनिकल में जमीन सर का एक छोटा सा फंक्शन किया मैकेनिकल सेक्शन की ओर से, और इलेक्ट्रिकल में भी एक छोटा सा फंक्शन हुआ इलेक्ट्रिकल सेक्शन की ओर से। जो अपना पर्सनल ब्रांच का जो फंक्शन होता है अभी शुरू होने जा रहा है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी को कि आप इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ पर उपस्थित हुए, और मुझे लगा सचमुच ही हम लोग फंक्शन गूंज में ही हॉल में ही करना चाहिए। ऐसे ही आप अगर उपस्थिति दर्शाएंगे तो हमें बहुत बड़ी खुशी होगी, और जो रिटायर होकर अपने यहाँ से जा रहे हैं उससे भी बहुत खुशी होगी। तो हम करेंगे आगे से प्रयास कि सेटलमेंट फंक्शन जो है कि गूंज हॉल में ही करें। कुछ लोगों को यहाँ पर खड़े रहना पड़ रहा है, उसके लिए सॉरी। आप अगर पहले आते तो बैठने नहीं जाता। श्री PK बोला मैंने, इनका पूरा नाम प्रदीप कृष्णा जी लोटलीकर, सब उन्हें लोटलीकर नाम से जानते हैं। COS के रूप में कार्य करते हैं। अभी इलेक्ट्रिकल सेक्शन में 2005 से लेकर 2015 तक यानी करीबन लास्ट 10 साल वो COS के रूप में यहाँ पर कार्यरत है। उसके पहले का थोड़ा सा उनके बारे में बता दूँ। उन्होंने 1973 में 1973 में एज ए जूनियर क्लर्क ED सेक्शन में कंपैशनेट ग्राउंड में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था, और 1973 से 1985 तक यानी लगभग कंटिन्यूस 12 साल उन्होंने ED सेक्शन में निकाले। एस्टैब्लिशमेंट जो अपना सेक्शन है वहाँ पर उन्होंने गैजेटेड का जो टेबल है अपना पास, स्कूल, लीव, ऐसे अलग अलग तरीके के काम किए। 1985 से 1994 तक लगभग 9 साल उन्होंने ट्रैफिक 1 और 2, तभी ट्रैफिक अलग अलग था, ट्रैफिक फर्स्ट, ट्रैफिक सेकंड, ऐसे 2 सेक्शन थे, वहाँ पे एज ए OS काम किया। 1994 से 1999 तक यानी 5 साल तक उन्होंने मेडिकल सेक्शन में इंडिपेंडेंट चार्ज के रूप में COS का काम किया। तभी से उनको इंडिपेंडेंट चार्ज यानी 94 से लेके आज तक, 94 से 2094 लगभग 21 साल वो इंडिपेंडेंट चार्ज संभाले हुए। मेडिकल के बाद उनका 1999 में PNM में तबादला हुआ था, ट्रांसफ़र हुआ था, और तभी से लेकर 6 साल उन्होंने PNM सेक्शन में काम किया। और 2005 से, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, 5 से 15 तक लगभग 10 साल वो इलेक्ट्रिकल में काम किया। ऐसे करीबन 42 ईयर्स की सर्विस उन्होंने की है। 42 साल, जो कि एक लंबा समय होता है, लंबा पीरियड होता है। यह पूरी सर्विस 42 साल की जो की है उन्होंने, और उसमें से 21 साल है, लगभग आधा पीरियड उन्होंने एज ए इंडिपेंडेंट काम किया। ऐसे अलग अलग सेक्शन में कार्य करते हुए उन्होंने पर्सनल बेंच की धुरा बहुत अच्छी तरह से संभाली हुई थी। इसके आगे और मैं बोलूँगा, लेकिन काफ़ी वक्त है, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन के रूप में इतना ही बता पाऊँगा। इसके बाद हमारे दूसरे OS के रूप में कार्यरत मैकेनिकल में काम करने वाले शमीम खान जी। शमीम खान, इन्होंने 38 साल की सर्विस की है। इनका अपॉइंटमेंट हुआ था 76 में एज अ खलासी के रूप में, और OHE डिपार्टमेंट, अभी वो OHE डिपार्टमेंट के अंदर कार्यरत थे। उन्होंने मुझे, जब मैंने बायोडाटा पूछा तो तभी बताया कि मेरा खलासी में जब अपॉइंटमेंट हुआ था तब मैं डेली वेजेस पे था, और 5 रुपये 20 पैसे मेरा दिन का पगार था। उस वक्त 1976 की बात है ये। तो वहाँ से लेके आज तक उन्हें जो कार्य किया तो एकदम बताना चाहता हूँ। 76 से लेकर 81 में OHE में उनको NM क्लर्क के रूप में उनका प्रमोशन हो गया, नॉन मेडिकल क्लर्क होता है उसमें। उसके बाद सीनियर डी पावर के अंदर उन्होंने जूनियर क्लर्क के रूप में पद ग्रहण किया, और इंजीनियरिंग एस्टैब्लिशमेंट इंजीनियरिंग में वो जूनियर क्लर्क के रूप में आ गए। उसके बाद मैकेनिकल सेक्शन में आ गए। मैकेनिकल सेक्शन में उन्होंने 4 महीने का कार्य करने के बाद उन्होंने क्वार्टर सेल में 1 साल काम किया। क्वार्टर सेल से इलेक्ट्रिकल में गए थे कुछ 6 महीने के लिए। इलेक्ट्रिकल से फिर से वो जिस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अपने यहाँ पे थे वहाँ पे फिर से आ गए,
और इंजीनियरिंग में उन्होंने कंटिन्यूस 17 साल काम किया। तो 17 और पहले इंजीनियरिंग के 2 साल, 19 साल लगभग उन्होंने इंजीनियरिंग में काम किया। और इंजीनियरिंग से काम करने के बाद मई 2014 में, यानी अभी 1 साल 2 महीना पहले, कुछ 2-3 महीने पहले उनका ट्रांसफ़र मैकेनिकल में। मैकेनिकल में ट्रांसफ़र आने के बाद 1.25 साल में, जैसे मैंने मेरे सुबह भी बताया था कि उनका रिटायरमेंट नज़दीक था, तो वो रिटायरमेंट मूड में ही थे। लेकिन पहले जो उन्होंने अपना पीरियड जो जहाँ पे काम किया है, वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अपना कामकाज संभाला है। हम जो मेरे साथी वक्ता है उनसे मैं जब बुलाऊँगा तभी आप सुनेंगे उसमें। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया है। मैं सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग बैट्समैन के रूप में यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ हमारे साथी, हमारे मित्र श्री सालवे जी। इनको श्री लोटलीकर और शमीम खान के बारे में 2 शब्द करेंगे। श्री सालवे जी। Honorable Senior DPO साहब, all DPO मैन, हमारे चीफ ओ श्री PK रोटलीकर एंड श्री SK खान, और सब मेरे डियर कलीग्स। ये आपको सबको मालूम है कि हमारे कैडर में से 2 स्टार माइनस हो रहा है। तो ये थोड़ा इसकी भी बात है। तो अभी मेरे पहले जो हमारे एंकर हैं शॉर्ट वर्ड्स की जो इंट्रोडक्शन बताया, तो मैं भी थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहूँगा। आदरणीय श्री लोटलीकर साहब और मेरा ऐसा तो ऑफिशियली करने मतलब काम के साथ मतलब ये नहीं हुआ सेक्शन में कोई, मुझे उनके सेक्शन में उनके काम का कोई मौका नहीं मिला। लेकिन ऐसा कुछ काम के लिए, रेफरेंस के लिए, हेल्प के लिए, गाइडलाइंस के लिए जब भी मैं आता था तो उनका अप्रोच, उनका गाइडलाइंस, उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा था। तो और एक खास बात, उनका जो टोटल अभी सर्विस हो गया है कुछ 42 ईयर्स, तो ये मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इससे ग्रेट अचीवमेंट। ये एक 73 में 73 में भर्ती हो गए, और तब से लेके आज तक सक्सेसफुली उन्होंने बैटिंग किया। आज तक ये यहाँ तक आए और आज हमसे विदाई ले रहे हैं। इसलिए उनका और मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं, लेकिन उनका बढ़ता उनका एक बहुत अच्छा रहा। मैं केवल इतना ही मैं बताऊँगा कि वो ऐसे मेरे पड़ोसी है जो कि छोड़ी में रहते, मैं गोरेगांव में रहता। तो उनका जो मतलब जब भी इनके साथ मेरा इंटरेक्शन हो गया वो अच्छा रहा। कोई मतलब ऐसा उसमें कुछ ये है। दूसरे हमारे शमीम साहब, तो उनके साथ मैंने काम किया, 2 बार काम किया। जब भी वो मैकेनिकल में थे, उसके बाद इंजीनियरिंग में आ गए, तो उनका भी जो मतलब काम करने का जो तरीका था वो भी अच्छा रहा है। सबके साथ ऑपरेशन, हंसी मजाक, जो जब भी ऐसा कुछ मतलब टेंशन भरा माहौल आते थे, बीच में कोई जोक वगैरह, कुछ शेर शायरी इधर आपको एक स्पेशलिटी बताता हूँ कि एक अच्छे म्यूजिक आर्टिस्ट है, ये आपको शायद मालूम नहीं, लेकिन ऐसा कभी माहौल होता था तो कोई जोक वगैरह उनके वगैरह किया था। तो वक्त का ख्याल रखते हुए मैं केवल इनके बारे में इतना कहूँगा कि आज का जो हमारा ज़माना है सब ऑनलाइन, रेशन लाना है ऑनलाइन, ये करना है ऑनलाइन।
कंप्यूटर के बारे में एक ऐसी एक हस्ती है कि कंप्यूटर का कोई नॉलेज नहीं होते हुए भी उन्होंने PRT टेबल, टेस्ट का टेबल, सिलेक्शन का टेबल सक्सेसफुल उन्होंने हैंडल किया। ये उनका बहुत बड़ी कंप्यूटर का एक्चुअली कोई है नहीं नॉलेज, हमको भी कोई कंप्यूटर का है नहीं नॉलेज, हमको खाली कंप्यूटर का स्पेलिंग मालूम, तो और कुछ नहीं मालूम। तो उनका जो उपलब्धियाँ है वो अच्छा है। और ये बहुत मतलब दोनों भी हमारे जो ये स्टाफ है वो भाग्य से भागी है, दे आर वेरी लकी। उसमें से तो अभी क्या है कि यदि आप जा रहे हैं हमसे, जाते जाते जो पेंशन है इंक्रीमेंट के साथ उनको इंक्रीमेंट इज आवर कन्फर्म लॉटरी। ये इनका मतलब ये बहुत बड़ा ये है, आगे है कि दोनों भी अपना अपना। और उससे भी एक खासियत, आज शमीम साहब का बर्थडे भी है। ये बहुत मतलब ऐसे लकी होते हैं कि इनका बर्थडे या तो फर्स्ट को होता है या तो आइडर 30 और 30 को फर्स्ट को होता है। तो आज उनका बर्थडे भी है और अभी उसके साथ ही हमको आ रहे हैं। और अभी ये विषय में उनका दोनों का भी रिटायरमेंट लाइफ, उनके फैमिली लाइफ, बाल बच्चे वगैरह वगैरह भगवान सुखी रहे। और जब भी कोई हमारा काम का अगर कुछ मिलेगा बहुत है बोलने अच्छी बात है, ऐसा कुछ काम होगा हम उसको हेल्प बैट्समैन बना दिया और चांस दिया। और ये बहुत बहुत धन्यवाद सलवे जी। जैसे अपने भाषण में कहा कि उन्होंने उनको कंप्यूटर का ज्ञान नहीं होते हुए भी अपना जो PRT का टेबल था, जो टेबल उनको काम करने का था वो बराबर अच्छी तरह संभाला। 1973 यानी 70s की इनकी अपॉइंटमेंट थी। 70s में कंप्यूटर का ज़माना इंडिया में तो नहीं था। और अपने रेलवेज़ में DRM ऑफिस में करीबन 2000 के आसपास शुरुआत हुई है। तो 2000 और 2015 साल हम लोग कंप्यूटर में काम कर रहे हैं। उसके पहले तो कुछ नहीं था। फिर भी रोटीकर और शमीम खान ने ये रिवोल्यूशन आने के बाद, कंप्यूटर का युग आने के बाद वही कंप्यूटर के साथ में काम करके अपनी दिन अच्छी तरह से निकाली। अब इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे मेरे मिश्रा जी को बाद में। फिर सबसे पहले अशोक बख्शी जी आपके सामने आएंगे, रोटीकर और शमीम के बारे में बात करेंगे। आदरणीय सीनियर साहब, पूरा हमारे सब एपीओस और मेरे साथी कलीग्स, आप जैसे जानते हैं रेलवे में जो नौकरी में लगा है उसके एक दिन तो जाना है रिटायर होके, मगर हमें खुशी जब भी होती है एक हमारा चमकता हुआ सितारा जब चला जाता है उसकी जगह पे हमको अभी वैक्यूम लग जाएगी। मैं ये चीज़ बार बार सीनियर डीपीओ के नॉलेज पे लगातार दो महीने से बोल रहा हूँ सर आप कुछ करिए। जैसे सबसे बड़ा वैक्यूम मेरा सेटलमेंट सेक्शन में लगा हुआ है, दूसरा DR सेक्शन, मगर साहब ने अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। मैं साहब से एक मिनट मैडम प्लीज, बिकॉज दिस इज द सफर ऑफ माई स्टाफ, what they are telling that I have to tell my boss also only. तो आपको सफल नहीं है, मुझे को सफल मिलना है। तो अभी बड़ा वैक्यूम हो जाएगा साहब अभी इलेक्ट्रिकल में भी। ऐसे आने वाले दिनों में 2015-16 में लार्ज नंबर ऑफ पीपल विल रिटायर। तो आप अभी बाबू भाई चले जाएंगे तो बाबू भाई भी 15 में अभी ही विल ऑल्सो रिटायर। यहाँ पे भी आप वैक्यूम लग जाएगा सर। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है सर, उसके पहले वैक्यूम खाली हो जाए उसके पहले आप उसके वहाँ इसको ऐसे सोचते लगाओ जो 5-10 साल पहले रिटायर नहीं होने वाला हो। तो आई विल बी ऑब्लाइज टू यू कि इनकी जो मेहनत है वो पानी नहीं फिर जाए सर। जो इन लोग सेक्शन को ऊपर लेके आते हैं
उनके चले जाने के बाद में बहुत से सेक्शन से नीचे बढ़ जाते हैं और उसके वजह से यूनियन की आइटम बहुत बढ़ जाती है। मैं यहाँ यूनियन के नाते नहीं सर, बिकॉज आई एम फ्रॉम पर्सनल डिपार्टमेंट एंड आई एम वर्किंग फ्रॉम लास्ट 42 ईयर्स इन पर्सनल डिपार्टमेंट। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि वैक्यूम लगने के वजह से यूनियन की इतनी आइटम बढ़ जाती है और मेरे स्टाफ के ऊपर प्रेशर आता है दोनों यूनियन का, ये हमारा काम करो, ये हमारा काम करो। तो ये ना होने के लिए सर ये वैक्यूम जो है, वैक्यूम को आप जल्दी दूर करेंगे, मुझे ऐसी पूरी आशा है। और जो हमारे लोटलीकर साहब ने, मैं उनका एक नशा देखा फ्रॉम द आई नो हिम व्हेन आई वाज वर्किंग फ्रॉम हेडक्वार्टर ऑफिस। मैं उनको कम से कम नहीं तो 30 साल से सर जानता हूँ। इतने सोबर आदमी है, कभी उसको कोई आके गाली भी दे देंगे तो कुछ नहीं बोलते थे, चुपचाप हंसते रहते थे। उसके सेक्शन में भी सीनियर डी पे उसको फायरिंग देंगे, कोई भी फायरिंग देंगे, नीचे उसने कभी फायरिंग पास नहीं किया है। तो ऐसे आदमी को, और उनके पास से बहुत सी चीज़ आप लोगों को सीखना है कि स्टाफ आपके पास बाहर से आता है, उनसे कैसे बिहेव करने का, वो आपसे झगड़ा करे तो आप शांति रखिए, आप उससे लड़िए मत, तो अपने आप आदमी चला जाएगा और वो ऊपर तक भी नहीं जाएगा। अगर आप उससे लड़ेंगे तो इमीडिएटली हो जाएगा डीआर और सीनियर। हमारे शमीम खान साहब, वो भी बहुत सबर, एकदम शांत स्वभाव के थे। उन्होंने कंप्यूटर, मुझे मालूम है, वो हमें बोलते थे मुझे कंप्यूटर नहीं आता, मैं फंस जाऊंगा, मतलब कोई नहीं फंसेगा, हमको भी कंप्यूटर नहीं आता है, हमको ये काम, वी आर डाटा ऑपरेटर, हमको कोई बाकी कुछ नॉलेज नहीं है। बिकॉज आई वाज टाइपिंग, तो मेरा टाइपिंग खाली फास्ट है कंप्यूटर पे, बाकी हमको कोई पूछेगा तो हम भी दिलीप सर और उन लोग को बुलाते हैं, भाई हम लोग अटक गए इधर, जरा हमको बताओ कि क्या करने का। तो सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अभी आने वाले कल से large number of people are promoted in personal department, but because they have not passed the typing test, अभी कल से उनकी टाइपिंग टेस्ट है और दे ऑल आर अंडर मेंटल टेंशन। सब मेरे को बोल रहे काका कुछ करो, काका कुछ करो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सीनियर को साहब और मेरे जितने एपीओ बैठे हैं, सी दैट दे आर डूइंग द वर्क, तो एटलीस्ट माय सीनियर पीपल जितने भी हो सके सर वो पास हो जाए। तो मैं ऐसा समझूंगा सर, हमारे पर्सनल डिपार्टमेंट के ऊपर आपके 2 हाथ है, एक नहीं 2। डीपीओ साहब भी आगे हैं सर। तो मेरे अभी सबसे रिक्वेस्ट है, जो हमारे स्टाफ जो मेहनत करते हैं उसका आप उसको आशीर्वाद देंगे। कल से जो उनकी टेस्ट है सवेरे 8 बजे से, उनको आप आशीर्वाद देंगे और आई एम श्योर नन ऑफ माई स्टाफ विल बी फेल एंड दे विल नॉट बी अनहैप्पी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय जी। अपने हर टाइम की तरह पर्सनल डिपार्टमेंट की दशा साहब के सामने रखी। लोटलीकर के बारे में जैसे बताया उन्होंने कि वो शांत स्वभाव के हैं, के बारे में मैं ही नहीं, शायद यहाँ पे 225 स्टाफ है तो 224 लोग तो आराम से कहेंगे कि उनका स्वभाव शांत है और वो कोई भी उनको कुछ भी कितने भी जोर से बात कहे उन्होंने उसका उल्टा उत्तर कभी नहीं दिया। उनका स्वभाव हमेशा शांत रहे, शांत स्वभाव में वो काम करते आए हैं, करते थे। और जो ऑफिसर्स यानी सीनियर डीपीओ एपीओ उनके ओर से जो भी कुछ डांट वगैरह पड़ती थी उसका उन्होंने अपने नीचे वाले लोगों के ऊपर कभी असर आने नहीं दिया, कभी उनको मालूम भी नहीं पड़ा कि उनको ऐसे कुछ डांट पड़ी। दूसरे शमीम खान ने शमीम खान के बारे में बताया, लेकिन शमीम खान के बारे में मैं थोड़ा सा अलग कहूँगा कि शमीम खान एक ऐसे व्यक्ति है कि जो बोलने में इतने धीरे से और इतने धीरे से बोल देंगे और सामने वाले की टोपी उड़ा देंगे कि सामने वाले को पता नहीं। ये बहुत बड़ी इनकी खासियत है। मुझे लगता है पूरे डीआरएम ऑफिस में कोई ऐसा नहीं होगा कि जो इतने आसानी से किसी के सामने वाले की टोपी उड़ाए। तो एक उनका एक गुण हो सकता है, इसके लिए एक जोरदार तालियां चाहिए। इसके बाद मैं यहाँ पर आनंद कर रहा हूँ मेरे एक मित्र सुभाष मिश्रा जी को आपके सामने लोटलीकर और शमीम भाई को शमीम बैंक बारे में 2 शब्द करेंगे। सुभाष आदरणीय सीनियर डीपीओ साहब, डीपीओ जी, यहाँ पर उपस्थित एपीओ बिल्स, एपीओ टी और एपीओ, और इसी के साथ साथ आज के सेवा संपूर्ति समारंभ के अतिथि टीके लोटलीकर जी और शमीम खान जी, और उसी के साथ साथ हमारे सभी साथी दोस्तों, आज सेवा संपूर्ति सभा के लिए हम यहाँ पर मिले और
आपने देखा होगा यहाँ सभी लोग, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जितने उपस्थित लोग हैं, तो कुछ नए आए हैं, कुछ बहुत पुराने हैं और कुछ लोटीकर जी के साथ एवं शमीम के साथ काम कर चुके हैं। उसी के साथ साथ हमारे पहले के जो वक्ता थे उन्होंने काफ़ी कुछ बातें उनके बारे में बताई है। थोड़ा सा मुझे इंस्ट्रक्शन भी मिला हुआ है क्योंकि समय की पाबंदी भी है, समय बहुत कम है और वक्ता ज़्यादा है। तो सबसे पहले मैं अपनी शुरुआत कर देता हूँ। एक कविता मैंने लिखी है लोटीकर जी के लिए और उसके साथ साथ शमीम जी के लिए, दोनों को मैं समर्पित करना चाहूँगा। एक कविता, कृपया आप लोगों का ध्यान इस तरफ रहे तो कहीं बेटर होगा। सेवा संपूर्ति आज हो रहा लोटीकर शमीम जी का, अचंभित रह गया DRM ऑफिस देखकर उनके जाने का। निर्मल काया शरहरा बदन, मुस्कान उनकी निराली है। मिलजुल कर रहना शांत स्वभाव, जीवन संघर्ष कराली है। तेज दिमाग ईमानदारी की मिसाल, दोस्तों आपने देखा ही होगा लोटीकर के बारे में। तेज दिमाग ईमानदारी की मिसाल, कार्यशैली भी उनकी सराहनीय है। हर पल सजग, हरदम तैयार, दमखम से भरी कहानी है। 42 वर्ष और 38 वर्ष तक कार्य किया, रेलवे की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। मान सम्मान का जीवन जी में परिवार को भी सम्मान दिलाई है। सेवा संपूर्ति के कारण वो हमको याद करें ना करें, भले वो हमसे दूर गए, हम उनको याद करेंगे। दोस्तों एक कविता यही पे खत्म हो रही है। अब इसी के साथ मैं दो शेर अर्जित करना चाहूँगा। पहला शेर लोटीकर जी के लिए। फूलों की महक चुराए भी तो कैसे, फूलों की महक चुराए भी तो कैसे, सूरज की किरण छुपाए भी तो कैसे, आप और हम में हो कितना भी फासला। लोटीकर जी, आप में और हम में तो कितना भी फासला, हम आप जैसे दोस्त को बुलाए भी तो कैसे। दोस्तों इसी के साथ एक और शेर मैं अर्पित करूंगा हमारे प्रिय मित्र शमीम जी के लिए। हमारे बीच एपीओ इलेक्ट्रिकल विजय कुमार यादव जी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनका स्वागत करूंगा। अब दूसरा शेर मैं आपको कहना चाहूँगा शमीम जी के लिए। दोस्ती नजरों से हो तो कुदरत कहते हैं, दोस्ती नजरों से हो तो उसे कुदरत कहते हैं। सितारों से हो तो उसे जन्नत कहते हैं, हुस्न से हो तो उसे मोहब्बत कहते हैं, और आपसे हो तो उसे किस्मत कहते हैं। इसी में आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोटीकर जी के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊँगा। लोटीकर जी और मैं जोगेश्वरी में रहते थे, अक्सर हमारी मुलाकात हो जाया करती थी ऑफिस के बाहर भी। काफ़ी कोमल हृदय व्यक्तित्व है इनका। ये हमेशा से आपने देखा होगा कि हमेशा शांत स्वभाव के हैं। कोलगेट की मुस्कान हमेशा रहती है चेहरे पे, कोलगेट की मुस्कान हमेशा चेहरे पे रहती है। और उसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि इनके परिवार में मैंने देखा है कि मैं इनके घर पे भी गया हूँ, इनकी मिसेज है, इनके बच्चे हैं, एक बच्चा शायद यहाँ खड़ा है। ये लोग भी काफ़ी कोऑपरेटिव है। घर में भी आपने देखा होगा, पूरे सोसाइटी में मैंने बात की है, इवेंट मैंने सोसाइटी में भी इनसे बात के बारे में जानता हूँ। इनकी तो सोसाइटी सेटेलाइट क्लासिक सोसाइटी, उसके अंदर भी मैंने देखा है कि वहाँ के जितने लोग हैं सभी लोग, वॉचमैन से लेके जितने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं वहाँ पे, वे सब लोटीकर को अच्छी तरह से जानते हैं और उनके बारे में परिचित हैं। तो एक अच्छी बात होती है कि एक सोसाइटी के अंदर एक सोसाइटी को साथ में लेकर चलना अच्छी बात है। और उसी के साथ साथ ये हमारे DRM ऑफिस में भी वही चीज़ अपनाते रहे हैं। यहाँ भी लोगों के बीच समर्पित रहे हैं, हमेशा से बातें करते रहे हैं, हमेशा से लोगों को अप्रिशिएट करते रहे हैं। ये तो उनकी आदतें रही, ये हमारे लोटीकर। अब रहे शमीम जी। हमारे शमीम जी, इन्होंने भी काफ़ी जीवन में संघर्ष किया। बीच में कुछ हादसा भी हो गए थे, उस हादसा को कवर करते हुए भी उन्होंने अपने आप को वहाँ पर अपने आप को संभाला। ये बड़े आश्चर्य की बात होती है। और उसी के साथ साथ मैंने बताया आपको कि शमीम जैसे अभी उन्होंने बताया, सुनील ने बताया कि वे बहुत धीरे से बात करते हैं, लेकिन धीरे से बात करने में भी काफ़ी कटाक्ष होता है। आपको याद होगा कि जो व्यक्ति
मार से नहीं सुधरता, वो बात से सुधरता है, बशर्ते कि बातों में दम होनी चाहिए। तो ये शायद शमीम से ही सीखा जा सकता है। बस इसी के साथ मैं आप लोगों से आज्ञा प्राप्त करूँगा। धन्यवाद। और मैं ये चाहूँगा कि इनके परिवार, शमीम जी के परिवार और रोटीगर जी के परिवार हमेशा सदा सुखी रहें। और नो डाउट हमें दुख तो होता ही है कि यहाँ से कोई व्यक्ति अगर हमारे बीच से जाता है जो हमेशा हमें मिलता रहे और जिसका गाइडेंस हमेशा हमें प्राप्त होता रहे, और वह व्यक्ति अगर हमारे बीच से चला जाए, हट जाए या हमारी नज़रों में ना आए तो बड़ा आश्चर्य लगता है और अजीब सा लगता है, महसूस होता है। तो इन सब चीज़ों को हम झेलते, थोड़ा बहुत हमें झेलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वो भी उनके परिवार है। वो परिवार में जाएंगे, अपने परिवार से मिलेंगे, उनके परिवार खुश होंगे। जहाँ पे वो पहले 2-3 घंटा काम परिवार को दे पाते थे, आज वो कम से कम 7-8 घंटा दे पाएंगे। और उनका आगे का भी प्लान है कुछ बिजनेस वगैरह करने का, आगे भी कुछ प्लान है। नो डाउट कि एनर्जेटिक होना चाहिए आदमी को। तो कहा गया है, सच्चाई है कि जब तक हाथ पैर चलते हैं तब तक कार्य आदमी को करना चाहिए। जिस दिन यह थक जाए उसी दिन ये मानना चाहिए कि हम विश्राम कर रहे हैं, अदरवाइज विश्राम नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। धन्यवाद सर। धन्यवाद सुभाष जी ने यहाँ पर विश्राम लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ मेरे साथी और मित्र श्री राजेश पंडित जी को आपके सामने लोटलीकर और शमीम भाई के बारे में 2 शब्द कहने के लिए। सीनियर डीपीओ साहब, सभी एपीओ और आज के सत्कार मूर्ति मिस्टर प्रदीप लोटलीकर एंड शमीम खान। साथियों, मैं हर बार कहता हूँ, बात सही है मेरे पिछले वक्ताओं ने की कि हमारे कैडर से 2 तारे कम हो गए। मेरे मित्र सुनील ने बोला कि इतनी उपस्थिति देखकर हमें ये कार्यक्रम गूंज में करना चाहिए, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक तारा निकल रहा है, संख्या कम होते जा रही है। लेकिन साथियों, इसके साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि समय के साथ साथ हम सभी को समय के साथ साथ बदलना चाहिए, चलना चाहिए। ये समय का ये है। जहाँ तक हमारे साथी जो है जो रिटायर हो रहे हैं, शमीम भाई, पिछले वक्ताओं ने कहा शमीम भाई की खासियत है, उनकी खासियत में मुझे एक नज़र आता है कि वो बोलते हैं, वो मजाक भी कर रहे हैं तो पता नहीं चलेगा, और वो मजाक इतनी सहजता से करते हैं कि तीसरा व्यक्ति समझ जाएगा तो हंस लेगा, लेकिन वो हंसेंगे नहीं। ये उनकी खासियत है। और काम के बारे में अगर कहना है, जैसे कि बताया गया कि वो क्लास 4 से खलासी की पोस्ट से यहाँ तक पहुँच गए, ओएस तक, लेकिन काम उन्होंने जो किया वो उसी वजह से आज वो ओएस तक पहुँच सके। ये इनकी खासियत है। कभी ऑफिसर के पास डांट भी पड़ती थी, लेकिन शमीम भाई चुपचाप सुन के बहुत आस्ते से कुछ बोलकर निकल जाते थे। ये उनकी खासियत थी, वो पता नहीं। मेरे दूसरे साथी प्रदीप लोटलीकर जी के साथ मैंने कम से कम 5 साल तक काम किया, और वो भी मोटरमैन जैसी कैटेगरी हम लोग संभाल रहे थे। मुझे एक वाकया याद है, जब मोटरमैन ने अचानक शाम को स्ट्राइक की थी, गाड़ियां बंद हो गई थी, और उस वक्त जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए था मोटरमैन के बारे में, तो कौन देगा? डीलिंग क्लर्क देगा। भाई आप घर नहीं जा सकते आज, ठीक है? मैं बोला रुक जाऊंगा, जब इतनी सारी जनता को तकलीफ हो रही है तो हम रुकेंगे। लेकिन मेरा सीओएस लोटलीकर था, वो एक ही व्यक्ति मुझे बोला कि तू रुक रहा है तो तेरे साथ मैं भी रुकूंगा। और सर ये रात भर हमारे साथ हम लोग दोनों व्यक्ति रुके। जो जो इन्फॉर्मेशन हमको देनी थी हमने रात के 12:30 बजे तक दिए। उसके बाद 12:30 बजे सीनियर डीपीओ रेखा यादव मैडम के आदेश थे कि आप लोगों को इनके साथ जाकर उन मोटरमैनों के घर पे नोटिस सर्व करनी है। हम लोग गाड़ी में बैठ के सब गए, आरपीएफ वगैरह, और हम लोग कम से कम सुबह 5 बजे तक वो काम किए। उसके बाद उस गाड़ी ने हमको घर पे छोड़ा और 9:30 बजे हमको हाजिर होने कहा था। फिर से हम लोग फिर भी
वो जो EMU वगैरह चल रही थी उसमें बैठकर ये भी आ गए। मेरे को वो बहुत अच्छा लगा कि मेरा COS मेरे साथ है तो मुझे कोई डर नहीं है, कम से कम मेरे साथ थे। तो ऐसी ये व्यक्ति है बहुत शांत स्वभाव की। इनके टेबल पे ग्लास के नीचे स्वामी समर्थ का फोटो था और उसमें लिखा गया था भिऊ नको मी तुझ्या पाठीशी आहे, मराठी में। तो जब भी कुछ होता था तो मैं बोलता था कि लोटलीकर जी भिऊ नको तुमच्या पाठीशी आहे। सर बहुत प्रॉब्लम आई थी, एक बार तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी और यात्री दल मैडम ने हमको बुलाया था तो ये बोले अब क्या होगा। मैं बोला बस स्वामी समर्थ का नाम लेकर चलो। मैडम के पास गए, लेकिन दोनों को देखकर मैडम ने ऐसा गुस्से में इतना मतलब देखा, लेकिन मैडम का जो गुस्सा था ना वो थोड़ा ठंडा हो गया और मैडम ने हमसे बात की कि तुम लोगों जैसे से मैंने ये अपेक्षा नहीं की थी कि तुम लोग इस तरह गलती करोगे। तो मैं बोला मैडम